सॉइल सर्च जो कंपनी है उसका फॉर्मेशन उसी समय कर लिया था आपने कॉलेज से निकलते ही, या इट्स अ न्यू कंपनी? सो कंपनी रजिस्टर्ड तो हमारी 2014-15 की है। ओके। एंड जब मैं एक तरीके से आप कह दो या तो मेरा जॉब था या बिजनेस था जहाँ मैं लास्ट कंपनी के साथ था। सो लास्ट कंपनी में एज अ लास्ट मेरी पोस्ट डायरेक्टर थी। एंड वहाँ से फिर मैंने कहा यार मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा वहाँ अच्छा नहीं चल रहा था या कुछ था। बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छे लोग थे एंड बहुत अच्छा चल रहा था वहाँ पर। एंड बट वो होता है ना कि चलो यार कुछ अपना करना है, ठीक है। सो वो वाली चीज़ थी और कुछ इंडिया को कुछ डिफरेंट देना है, ठीक है, अपने भारत देश को कुछ डिफरेंट देना है। इसीलिए हमने अपनी टैगलाइन भी यही रखी हुई है, इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट कंपनी। इट्स नॉट अ वर्ल्ड रियल एस्टेट, इट्स इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंपनी। वी आर इंडियंस, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। सो मैंने कहा कुछ इंडिया को कुछ डिफरेंट देते हैं रियल एस्टेट वर्ल्ड से रिलेटेड, कि जहाँ पे ट्रस्ट भरा हुआ हो, जहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि मैं लोगों को सिखाऊंगा, बट हाँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना चाहूँगा इस देश में, ठीक है। कैसे कि लोगों को ट्रस्ट बना रहे। एक जैसे रेरा फॉर्म हुआ है, रेरा इज ऑल अबाउट कि जहाँ रेरा है वहाँ लोगों को लगता है कि ट्रस्ट है, ठीक है। तो सेम विद जहाँ सॉइल सर्च है वहाँ लोगों को लगे ट्रस्ट है। सॉइल सर्च जो आपकी कंपनी है जी, वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही है? क्या नई चीज़ आप लेकर आए हैं कस्टमर के लिए, जिससे कस्टमर जब सॉइल सर्च के साथ इंटरफेस करे तो उसको थोड़ा डिफरेंट एहसास हो? क्या ऐसे आपने वैल्यू सिस्टम्स बिल्ड किए हैं अपनी कंपनी में, या क्या आपके ईथोस हैं जिसको आप फॉलो करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो सब लोग इंडिया में ट्रस्ट की बात करते हैं कि आई एम द ट्रस्टेबल कंपनी, आई एम द ट्रस्टेबल कंपनी, और काफ़ी लोग उसे फॉलो भी करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नहीं फॉलो करता, काफ़ी लोग फॉलो भी करते हैं। एंड आई ऑल्सो नो द कंपनीज इन रियल एस्टेट एंड इन अदर कंपनीज ऑल्सो। जैसे एक बहुत बड़ा नेम है टाटा, ठीक है। सो टाटा इज द नेम जो फॉलो करते हैं। ट्रस्ट का दूसरा नाम है टाटा आज की डेट में। ट्रस्ट का दूसरा नाम है। सो कहीं ना कहीं ही इज ऑल्सो माई आइडल, ठीक है, मिस्टर रतन टाटा। सो टाटा इज द नेम जो कि एक ट्रस्ट से रिलेटेड जाना जाता है। सो वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम फैक्टर्स कि कैसे हम रियल एस्टेट में एक ट्रस्ट क्रिएट करें। सो उसके लिए हमने एक ट्रस्ट रिपोर्ट जनरेट करी है, which is TRUST, ठीक है, which is transparency, which is rate of return, which is usability, sustainability, trustworthy। हर वर्ड में एक चीज़ छुपी हुई है, which is कि हम कोई भी प्रॉपर्टी सोल्ड करते हैं सबसे पहले उसकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं एंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्वियस है, उसमें हम लॉ एंड ऑर्डर की हेल्प लेते हैं, लॉयर्स की हेल्प लेते हैं। एंड उससे अगर हमसे कोई एक सिंगल रिपोर्ट भी बनाना चाहता है, सपोज कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे वो किसी भी बिल्डर की सही, XYZ बिल्डर, चाहे उसका आज बहुत बड़ा नेम है, बट बहुत बड़े नेम वाले भी काफ़ी लोग उन्होंने अपने पैसों पे चीज़ें नहीं खरीदी हुई थी, ठीक है, दूसरों के पैसों पे चीज़ें खरीदी हुई थी, या लोन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, या हो सकता है कि वो लैंड ही ठीक ना हो जब आप खरीद रहे हो, ठीक है। सो हम हर प्रॉपर्टी की एक आपको ड्यू डिलिजेंस करा के देते हैं, ठीक है। सो उससे आपको प्रॉपर्टी की क्लियरेंस मिल जाती है। 55 ईयर्स का हम रिकॉर्ड निकाल के देते हैं, ठीक है, एज पर लॉ एंड ऑर्डर, एज पर गवर्नमेंट, कि 55 ईयर्स का अगर सही है तो आप प्रॉपर्टी सेफ एंड क्लियर खरीद रहे हैं। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। उसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं चल रहा, ठीक है। काफ़ी लोग प्रॉपर्टी आपको बेच जाते हैं बट बाद में मालूम पड़ता है कि उसमें लोन चल रहा है। अब आप कहेंगे लोन डिस्प्यूट्स हैं, लोन के पेपर्स तो जनरली बैंक के पास जमा होंगे, बट काफ़ी सारे लोन ऐसे होते हैं कि जो कि बंदा प्रॉपर्टी अगेंस्ट उठा लेता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे ब्याज पे पैसा ले लिया, उसकी जगह प्रॉपर्टी पेपर्स अपने रखवा दिए, ठीक है। सो बाद में निकल के आता है यार इसने तो हमसे ब्याज पे पैसा उठाया, ये एग्रीमेंट साइन करा हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं उसमें, ठीक है। सो वो हर चीज़ हम आपको क्रॉस वेरीफाई करके देते हैं।